हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस का शेयर जो है वो 36 के रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी 5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका आखिर कहाँ बन रहा है और खरीदारी करने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में जानना, ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन सा पैटर्न आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ, अब जो गिरावट है वो थोड़ी सी संभल रही है और बाइंग के मौके बन रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस, एक बड़ी गिरावट दिखाई है इस कंपनी ने। आप देखिए 55 के करीब पहुंच गया था ये, उसके बाद ये लगातार टूट रहा है, 36 के करीब पहुंच चुका है ये। तो जो लोग यहाँ पर लेकर बैठे थे, डेफिनेटली अभी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव देखें, एक साल में अभी भी 960% का ग्रोथ है यहाँ पर। देखिए, 2-3 रुपए का शेयर था, ठीक है। और जैसे ही खबर आएगी भैया सुपर ऐप लॉन्च करने वाले हैं ये, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और जो हैंडलिंग होगा वो टाटा टेली सर्विस करने वाली है। शेयर 2 रुपए से सीधा तेज़ी इसने दिखाई और 8 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुपर ऐप की कोई चर्चा नहीं हुई, ठीक है। वापस शेयर एक फ्लैट पैटर्न में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। दोबारा खबर है कि भैया फरवरी में सुपर ऐप लॉन्च होने वाली है, और क्या हुआ, शेयर इतनी बड़ी तेजी दिखा गया कि 22 रुपए तक पहुंचा। लेकिन बाद में कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि जी देखिए, हालात ये है कि भैया सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं बिग बास्केट का जो हमने एक्विजिशन किया है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम सुपर ऐप के ऊपर कामकाज करेंगे। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया, सुपर ऐप बनने वाली है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जब तक कोई सुपर ऐप को लेकर खबर नहीं आएगी, शेयर नीचे की तरफ जाएगा। 22 रुपए का शेयर आधा हो गया, 11 रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई साहब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, और मैनेजमेंट की एक पॉजिटिव कमेंट्री होती है, जहां पर टाटा टेली सर्विस को रिवैम्प करने की बात होती है, जहां सुपर ऐप को मैनेज करने का काम टाटा टेली सर्विस करेगी, ये बातचीत होती है। और बाकायदा मैनेजमेंट की ऑफिशियल कमेंट्री आने के बाद ये शेयर 11-12 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि 55 रुपए तक पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखिए पैटर्न पहले भी देखने को मिला है, ठीक है, तेजी आई थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री, सुपर ऐप की बातचीत और शेयर रफ्तार दिखाना शुरू करता है। जब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता, जब तक कोई खबर नहीं आती, तब तक शेयर नीचे की तरफ दौड़ना भी शुरू कर जाएगा, मतलब गिरना शुरू कर जाएगा। यहां पर भी वही हुआ है, ठीक है। 55 रुपए तक पहुंचने के बाद कोई कमेंट्री नहीं आई मैनेजमेंट की, भैया कोई चीज नहीं आई, कोई अपडेट सामने नहीं आई, शेयर टूटना शुरू हो गया, ठीक है। 36 के आसपास है। और हर रोज अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो खुलता है 5% की अपर सर्किट, या तो गिरता है 5% की अपर सर्किट। तो यहाँ पर अब लोग पूछते हैं कि देखो यार, कहाँ ये गिरावट रुकेगी, कहाँ पे खरीदारी का मौका बनेगा। तो मैं एक चीज कहता हूँ, देखो बाइंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले शेयर का निकलना जरूरी है, ये 5% की अपर और लोअर सर्किट के चक्कर से। क्योंकि देखिए होता क्या है, या तो सुबह उठ के देखो, या तो 5% की अपर सर्किट या तो 5% की लोअर सर्किट। खरीदना चाहता है कोई, मौका नहीं मिलता, बेचना चाहता है कोई, मौका नहीं मिलता। तो देखिए सबसे यहां से इस शेयर का निकलना जरूरी है। जब तक वो नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं करेगा, तब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं यहां पर। इससे पहले भी आप देखिए शेयर में तेजी आई थी, ठीक है, फिर टूटना भी शुरू हुआ था ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये संभल रहा था, एक लेवल के आसपास संभल रहा था, फिर तेजी दिखाई उसने। उसके बाद जब टूटा, ठीक है, तो एक लेवल के आसपास ये संभलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद इसने तेजी दिखाना शुरू किया। देखिए तेजी आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि तेजी नहीं आएगी, तेजी आएगी, लेकिन कब आएगी ये समझिए। न्यूज जब आएगी इसके अपडेट को लेकर, ऐप में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर कोई न्यूज आएगी तो ये दौड़ेगा। जब तक न्यूज नहीं आएगी ये टूटेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इस चीज को समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं 35 पे खरीद लूं, पहले देखो अगर 35 पे है लेकिन फिर भी 5% की लोअर सर्किट लगी हुई है, तो भैया क्यों रिस्क ले रहे हो खरीदारी करने का। पहले इसको 1% 2% की अपसाइड और डाउनसाइड के साथ ट्रेड करने दो कुछ दिन के लिए, उसके बाद यहां पर कुछ आप यहां पर एंट्री लेने का प्लान करें।
अभी मैं कहूँगा, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था, जब शेयर 55, जब शेयर 50 रुपये से ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 40 रुपये से नीचे आएगा ये, और मैं इसको 40 से महंगा नहीं खरीदूंगा। और जब 40 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तब मैंने कहा था कि 35 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। अभी मैं ये कहूँगा कि अभी मैं कोई आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले 5% की अपर सर्किट लोअर सर्किट के चक्कर से इसका निकलना ज़रूरी है। जब तक ये नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं करता है तब तक आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। देखिए कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है, ठीक है। एक लौता शेयर नहीं है ये मार्केट का कि भैया इसको नहीं खरीदेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, ऐसा कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर पैसा तब बनेगा जब कोई खबर आएगी। अब खबर कब आएगी ये ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना ही कोई और जानता है, सिर्फ मैनेजमेंट जानता है। और जैसे ही खबर आएगी वापस दौड़ना शुरू करेगा। खबर नहीं आती है तब तक प्रेशर रहेगा, लोग पैनिक में हैं और लोग बेचने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जाहिर सी बात है जिनकी बाइंग 6-7 रुपए पर हो, 10-12 रुपए पर हो, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इसको बेचने की इस लेवल के आसपास। जब तेजी आती है तब कोई बेचता नहीं है, वो मानते कि अब ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब टूटता है तब बेचने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ओवरऑल मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, अभी जो तेज़ी और गहरा रही है उसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के साथ था। हालांकि वोडाफोन आइडिया और सारे टेलीकॉम कंपनी की अपील थी कि देखो भैया हम जो AGR का जो मतलब जो ड्यूज़ है वो कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा कम करिए ना आप इसको। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है। उसमें वोडाफोन के साथ टाटा टेली सर्विस का भी भैया कुछ पैसा है जो चुकाना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। तो कहा जाता था कि अगर अच्छे डिसीजन अगर आ जाते हैं तो दौड़ जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा पैनिक और ज़्यादा गहरा गया। हालांकि 40 रुपये के आसपास ये गिरावट रोकनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के चलते थोड़ी और पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो गया और शेयर वापस नीचे की तरफ टूटना शुरू हो रहा है। ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए कंपनी बुरी नहीं है, हालांकि फंडामेंटली तो उतनी अच्छी भी नहीं है, थोड़ी सी बुरी ही है। लेकिन कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ट्रेड कर रही है कि आने वाले वक्त में सुपर ऐप लॉन्च होगी, एक बड़ा बिजनेस इस कंपनी को मिलेगा और इसका रिवाइवल हो जाएगा यहाँ पर। तो यही चीज़ है, वरना फंडामेंटली कोई उतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है। रेवेन्यू में लगातार गिरावट है और नुकसान तो भैया पिछले 5 सालों से कंपनी झेल ही रही है, वो भी बड़े बड़े नुकसान है। 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार करोड़ तक के नुकसान देखने को मिले हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। टाटा का नाम है, एक भरोसा कह सकते हो आप इसको, लेकिन साथ में ये भी है कि न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, सुपर ऐप के लॉन्चिंग के ऊपर काफ़ी बड़ा इसका दारोमदार है और उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी, ठीक है। उसको अगर हटा दे, सुपर ऐप को अगर हटा दे यहाँ से, तो ये शेयर 10 रुपये के आसपास पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सुपर ऐप का जब तक हवा है इसके साथ, जब तक सुपर ऐप का नाम जुड़ा है इनके साथ, तब तक इस शेयर में दम है। और अगर ऐप लॉन्चिंग होती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी की भी आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन गिरावट कहाँ रुकेगी ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। ये आपको खुद ही देखना है इसके चार्ट को कि भैया पहले 5% की अपर सर्किट लोअर सर्किट से ये बाहर आना चाहिए और बाहर आने के बाद 2-3 दिन उसको ठीक ठाक से ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे। एकदम से यहाँ पर पैसा लेकर कूदने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है लेकिन न्यूज़ के आधार पर ट्रेड कर रही है, तो चीज़ों को समझिए। और हाँ, जब शेयर 3 रुपये पे था, 6 पे था, तब मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। लेकिन जब 50 रुपये तक निकला तब मैंने भी कहा था कि थोड़ा सा संभलिए, 40 रुपये से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा इसको, ये मैंने तब भी कहा था और अभी मैं अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। और मुझे लगता है कि अभी पहले जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेफिनेटली इस कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो लॉन्चिंग होगी, जब खबर आएगी, तब की बात है ये। अभी तो भैया थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, बस इतना ही कहूँगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा की भैया ये कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो सुपर ऐप की लॉन्चिंग है, सुपर ऐप जो आने वाली है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।